नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सावन महीने में पड़ने वाली हर एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। और वैसे तो कहते हैं कि 4 महीने में पड़ने वाली एकादशी जो होती है सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस समय श्री हरि विश्राम कर रहे होते हैं, श्री हरि शयन में होते हैं। लेकिन उस समय हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पूजा भक्ति कितने अच्छे से हमें करनी चाहिए। और दोनों पहर नहीं, चारों पहर की पूजा जो होती है उसका खास महत्व होता है। लेकिन एकादशी की जब हम बात करते हैं तो सावन के महीने में पड़ने वाली पवित्रा एकादशी, अब पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, यानी संतान प्राप्ति के एकादशी भी होती है। ये एक तरफ कष्टों से मुक्ति की एकादशी होती है जहाँ श्री हरि आपके सारे कष्ट हर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ झोलियाँ भर भर के खुशियाँ देने वाली एकादशी भी इसे कहा जाता है। यानी निसंतान दंपत्ति के लिए तो वरदान साबित होती है पुत्रदा एकादशी, यानी पवित्रा एकादशी। ये एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, बहुत शुभ मानी जाती है। ये एकादशी सावन के महीने की एकादशी होती है। सावन का पावन पूरा महीना ही बहुत दैवीय होता है। और ये एकादशी आपके कष्टों को हरने के साथ साथ आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने वाली एकादशी होती है। 8 अगस्त में ये एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये एकादशी का जो व्रत है, आपने अगर आप करते हैं एकादशी का व्रत, तो आपने 8 अगस्त को इस व्रत को करना है। तिथि हम बताएंगे कितने बजे से कितने बजे तक की रहेगी। लेकिन ये एकादशी बहुत ज़्यादा खास क्यों है? हमने कहा ना कि सावन के महीने में पड़ने वाली सारी एकादशियाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये सोमवार के दिन पड़ेगी एकादशी, ये और भी ज़्यादा इसका महत्व है। सोमवार का दिन, और ये सोमवार जो है ये सावन के महीने का आखिरी सोमवार होगा। आप सोचिए, जाते जाते भोलेनाथ कितना हमारे जीवन के अंदर सुखों का भंडार देते हुए जा रहे हैं। यानी सुख आप किसे कहते हैं? किसे पैसा आना उसे सुख कहते हैं, या बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी हो जाए घर के उसे सुख कहते हैं, या घर के अंदर खूब सारा भरा हुआ सामान हो उसे सुख कहते हैं? नहीं, सुख वो होता है कि आप इन सारी चीज़ों का सुख ले पाए। यानी चीज़ें हैं, फैसिलिटियां हैं, बट उसका सही यूटिलाइज कर पाए, उससे शांति ले पाए, उससे हैप्पीनेस, खुशियाँ ले पाए, वो सुख है। सामान सबके पास है, सम्मान किसी के पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, सामान ऐसे बहुत सारे लोगों के पास है जहाँ भरा हुआ है, खचाखच भरा होता सामान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सम्मान यानी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो हमेशा सामान तो मिले लेकिन सम्मान भी साथ में मिले, यानी चीज़ें तो मिले, उसके साथ खुशियाँ भी चल कर के आए। और खुशियाँ आने वाली एकादशी है ये खुशियाँ लाएगी आपके घर में। इस एकादशी में खास योग भी बन रहे हैं। योग और संयोग कहते हैं कि जब भी किसी एकादशी में बने तो हमें ज़्यादा फल मिलता है। एक सोमवार को आखिरी सोमवार है सावन का, और दूसरा रवि योग बन रहा है। तो ये योग का फल जो है आपके दुगना, मतलब डबल मिलने वाला है। इसका एक व्रत से बहुत सारे फायदे, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो आपने खास करके इस व्रत को रखना है। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो एटलीस्ट आप पूजा भक्ति ज़रूर कीजिए, विष्णु का स्मरण ज़रूर कीजिए, भोलेनाथ का स्मरण ज़रूर कीजिए, माँ पार्वती का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि सोमवार को पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। कष्ट भी हर जाएंगे और जीवन में खुशियाँ भी चल कर के आएंगी। ये दोनों का संगम बना रही है एकादशी। तो आपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं, और दूसरा आप अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। पाप से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखते हैं। अनजाने में कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हम लोगों से हो जाती हैं, बट हमें ध्यान नहीं होता उन चीज़ों की तरफ। उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिले, वो ऐसे कर्म होते हैं कई बार आपका पीछा करते हैं, जहाँ हमें सक्सेस की तरफ नहीं जाने देते हैं, खुशियों की तरफ नहीं जाने देते हैं। तो वो हर्डल्स, वो ब्रेक रोकना बहुत ज़रूरी होता है। वो ऐसी चंगुल में कई बार हम लोग ऐसे कर्मों के फंस जाते हैं कि जहाँ से बाहर का रास्ता कहते हैं कि नहीं निकलता है हमारे लिए। तो इसीलिए
आपने अपने जीवन की जितनी रुकावटें, बाधाएं अगर दूर करनी है तो इस एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। और इनकेस अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं तो एटलीस्ट आप पूजा भक्ति दोनों समय की ज़रूर कीजिएगा। हम एकादशी की अब मुहूर्त की भी बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं, क्योंकि तिथि का महत्व ज़रूरी माना जाता है और एकादशी में दिन की पूजा का महत्व होता है। तो ऐसे में जो तिथि आपको दिन में मिले उसका महत्व माना जाएगा। 7 अगस्त को रात को 11:51 यानी 11:51, 7 अगस्त 11:51 पर जो एकादशी तिथि शुरू होगी वो एकादशी तिथि का समापन होगा 8 अगस्त को रात को 9:01 पर। यानी सुबह जब आपका सूर्य उदय हुआ तब भी आपको एकादशी तिथि 8 तारीख को मिली, रात्रि भी संध्या का समय वो भी आपको एकादशी तिथि 8 को ही मिल रही है। इनफैक्ट रात्रि का पहर भी लग चुका है तब भी आपको एकादशी तिथि सेम डे ही मिल रही है, यानी 8 अगस्त को ही मिल रही है। तो एकादशी तिथि का व्रत कंफर्म है, अपने 8 तारीख को ही रखना है। पारण आपने करना है 9 तारीख को, और 9 तारीख को आपने पारण 8:30 बजे से पहले ही कर लेना है। 8:30 से पहले ही पारण करने से आपको काफ़ी हद तक लाभ भी मिलेगा, आपके ग्रह भी शांत होंगे, आपका मन भी सुकून में आएगा, आपके कर्म भी अच्छे होंगे। तो आपने जो पारण करना है वो आपने 9 तारीख को सुबह 8:30 से पहले ही इसे पारण को आपने कर लेना। योग अच्छा है, संयोग अच्छा है। अगर कोई आपका खास रुका हुआ कार्य है जो आपको लगता है कि आप बड़े दिनों से सोच रहे थे कि हम इस समय इस कार्य को कर सकते हैं या कर लें, कब करें, कौन सा मुहूर्त ढूंढें, तो इस समय आप ये कार्य कर सकते हैं 8 तारीख को। यानी 8 तारीख को जो पड़ने वाली एकादशी है, हमने कहा ना कि आपकी ज़िंदगी के सारे कष्टों को हर लेगी, लेकिन आपके जीवन में खुशियों का आगमन भी लेकर के आएगी। तो आप 8 तारीख को, अगर आपका कोई खास कार्य है, काफ़ी समय से रुका हुआ है, आप करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे थे, तो वो कार्य आप इस समय कर सकते हैं 8 तारीख को। अब आती है बात की निसंतान दंपति, यानी जिन्हें संतान की कामना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो संतान का सुख से वंचित हैं, या फिर कई बार प्लानिंग कर चुके हैं बट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कई बार डॉक्टरी इशू आ जाते हैं, कई बार कहते हैं कि लोग जो ताने मारते हैं कि आपके कर्मों का लेखा जोखा है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हर किसी की ज़िंदगी में खुशियों का एक हिसाब रखा था, बट कई बार अनजाने में हमसे वाकई ही कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसका पीछा हमारी ज़िंदगी हमारे साथ साथ, कहते हैं ना, कर्म करते रहते हैं। तो हमें उनसे बंधन से, उस बंधन से जो है छुटकारा चाहिए होती है, और ये एकादशी उस बंधन से छुटकारा दिलाती है, उस एक ब्रेक को तोड़ती है जो आपकी ज़िंदगी में पीछे चल कर आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करती जा रही है। तो आपने इस एकादशी का व्रत भी रखना है। अगर ये एकादशी का व्रत दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों रखें तो बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन इसका आपने खास करके एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। भगवान विष्णु को आपने मिश्री आपने ज़रूर इस दिन अर्पित करनी है, और दूसरा भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 4 माला सुबह, 4 माला संध्या के समय, जो नहीं ये गोधुली वेला होती, सूर्य अस्त के आसपास का समय, वो समय में आपने 4-4 माला जाप दोनों हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे बैठ करके पीले आसन पर बैठ करके इस उपाय को ज़रूर करना है। और अगर हो सके तो आपने किसी छोटे बच्चे को इस दिन कुछ ना कुछ मिष्ठान ज़रूर देना है अपने हाथों से जा कर के। और कहते हैं ना कि जैसा हम रचते हैं अपने आसपास, जैसे भाव रखते हैं, वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो भगवान की आराधना भी करनी है। भगवान विष्णु से आपने आगे एकादशी रखने का संकल्प लेते हुए कि जब हमारे घर में संतान हो जाए तो हम पवित्रा एकादशी का व्रत, यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत हम ज़रूर रखेंगे। ये संकल्प लेते हुए जब आप पूजा भक्ति करेंगे, और भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति में
ऐसी आस्था जुड़ी होती है जिस आस्था के बल पर आप चाहें तो अपने जीवन में हर सुख ला सकते हैं। तो इसीलिए जिस भाव से आप पूजा भक्ति करेंगे उसी भाव से आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप पूजा भक्ति ये ज़रूर कीजिए। जो स्वस्थ नहीं है, व्रत नहीं रख सकते हैं, नहीं रखिए, लेकिन आप पूजा भक्ति ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी हर वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स भी किया करें, थोड़े से ज़रूर लिखा करेंगे आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। प्लस हर सुबह 6 बजे हमारा सुबह का राशिफल जो होता है उसमें एक लकी विजेता होता है, उसके लिए भी आप अपनी डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से भी डाल सकते हैं और उस 6 बजे की वीडियो में भी डाल सकते हैं और हम आपको लकी विजेता ज़रूर बनाते हैं। देर सवेर हो सकती है बट आप लकी विजेता ज़रूर बनेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।